अगर आप भी टैक्स सेविंग के चक्कर में टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए, ये आपके लिए बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। अक्सर लोग इंश्योरेंस लेने के लिए सिर्फ टैक्स बेनिफिट को देखते हैं लेकिन अपनी असली ज़रूरत को भूल जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 चीज़ों के बारे में जो आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले ज़रूर जान लेनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप बीच में दिए गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस ना कर सकें, जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊँगा ताकि आप अपनी फैमिली के लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान चूज़ कर सकें। ये सारी बातें आपको समझानी ज़रूरी हैं और समझनी ज़रूरी हैं आपके लिए, क्योंकि एक गलत डिसीजन अपनी फैमिली को फाइनेंशियल रिस्क में डाल सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कब टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, कितना सम एश्योर्ड चाहिए, एक ही प्लान काफ़ी है या मल्टीपल प्लान्स चाहिए, राइडर्स ऐड करने चाहिए या नहीं, टेन्योर कैसे फिक्स करें, आपको कौन-सा प्लान चूज़ करना चाहिए और भी बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट पर नज़र डालते हैं, कब टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ शादीशुदा लोगों को टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप अनमैरिड हैं लेकिन आप पर आपके पेरेंट्स या किसी और फैमिली मेंबर का फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, तो आपको भी टर्म इंश्योरेंस प्लान की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आए, जैसे शादी हो, बच्चे हो या कोई बड़ा लोन लिया हो, तो आपको अपना कवरेज भी बढ़ाना पड़ेगा। इसको एग्जांपल से समझिए, अगर आपने अभी अपना घर खरीदा है और होम लोन लिया है, तो आपको अपने फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है, कितना सम एश्योर्ड चाहिए। अगर आपकी डिसीजन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अ, जब आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने जा रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर सोचना होगा कि आपको कितना कवरेज चाहिए। कुछ टूल्स हैं जो आपकी एनुअल इनकम के हिसाब से कवर बताते हैं। जनरल गाइडलाइन ये है कि आपको अपनी एनुअल इनकम का 10 गुना कवर लेना चाहिए। अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख है, तो आपको कम से कम 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेना चाहिए। इससे आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकेंगे। तीसरा पॉइंट है, एक ही प्लान काफ़ी है या मल्टीपल प्लान्स लेने चाहिए। एक टर्म इंश्योरेंस प्लान आपकी बेसिक इंश्योरेंस नीड के लिए काफ़ी होता है, लेकिन जैसे-जैसे आपकी लाइफ में बदलाव आता है, जैसे शादी, बच्चे हो या लोन्स लेना, आपको अपने इंश्योरेंस नीड को रिवाइज़ करना पड़ेगा। आप मल्टीपल प्लान्स भी ले सकते हैं अगर आपकी ऑब्लिगेशंस बढ़ गई हो। जब आपके गोल्स पूरी हो जाएँ, जैसे बच्चों की एजुकेशन या उनकी शादी, तब आप अपना कवरेज कम कर सकते हैं। इसको एग्जांपल से समझिए, अगर आपने होम लोन लिया है, तो आप उसके लिए अलग से टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। जब होम लोन क्लियर हो जाए, तो आप उस पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, शुड अ राइडर बी एडेड? क्या राइडर ऐड करना चाहिए? सिर्फ लाइफ कवर होना काफ़ी नहीं होता। अगर आपको कभी एक्सीडेंट या कोई डिसेबिलिटी होती है, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी इम्पैक्ट होती है। अगर आप टाइम पर अपना प्रीमियम नहीं भरते हैं, तो पॉलिसी इनएक्टिव हो सकती है, इसलिए राइडर्स को ऐड करना ज़रूरी है। राइडर्स ऑप्शनल बेनिफिट होते हैं जो आप अपने प्लान्स में ऐड कर सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स, क्रिटिकल इलनेस या वेवर ऑफ प्रीमियम। इसको एग्जांपल से समझिए, अगर आपको क्रिटिकल इलनेस का कवरेज चाहिए, तो आप उस राइडर को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। पांचवा है, टेन्योर फिक्स कैसे करें। टेन्योर को फिक्स करते वक्त अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को देखते हुए डिसीजन लें। अगर आपका गोल है कि 60 तक अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को पूरा करना, तो अपना प्लान का टेन्योर भी उतना ही रखना चाहिए। इसको एग्जांपल से समझिए, अगर आपने अपना होम लोन 20 साल में पूरा करना है, तो आप 20 साल का टर्म इंश्योरेंस प्लान चूज़ कर सकते हैं। उस किस टाइप का प्लान चूज़ करें? टर्म इंश्योरेंस प्लान में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड या डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेकिन आप अपनी नीड्स को रेगुलर बेसिस पर रिवाइज़ नहीं करते हैं, तो आप एक प्लान वैनिला टर्म इंश्योरेंस बेस्ट प्लान रहेगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन? सातवां पॉइंट है, ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑफलाइन प्लान से काफ़ी सस्ते होते हैं। आपको ऑनलाइन प्लान लेने से 25% तक का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं होता। आठवां है, कौन सा इंश्योरेंस चूज़ करें?
इंश्योरेंस कंपनीज का सिलेक्शन करते वक्त कंपनी की क्रेडिबिलिटी और क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखना ज़रूरी है। आपको उस कंपनी को चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ट्रस्ट हो। नवा पॉइंट है फॉर्म फिल करना। इंश्योरेंस एप्लीकेशन फॉर्म खुद भरना ज़रूरी है। आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और लाइफस्टाइल की सारी डिटेल देनी होती है ताकि इंश्योरेंस कंपनी आपकी अंडरराइटिंग कर सके। नॉमिनेशंस के बारे में समझ लीजिए। नॉमिनेशन फिल करते वक्त आपने नॉमिनी को सारी डिटेल्स देना ज़रूरी है। ये इंश्योर करे कि नॉमिनी को पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी हो और वो जान सके कि डॉक्यूमेंट कहाँ रखे गए हैं। अगर आप अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान ले चुके हैं तो उसे क्रिटिकल इलनेस या कैंसर कवर जैसे स्पेसिफिक कवर कवर ऐड करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए मत लीजिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए ये एक ज़रूरी स्टेप है। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जैसे ईएलएसएस जैसे ऑप्शंस को कंसिडर कीजिए। दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।